नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवेंद्र सिंह गौड़ है और एनआईए नंबर 1 इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत है। तो आपको पता है कि मैं रीजनिंग के लेक्चर ले रहा हूं और उसमें मैंने आपको दिशा और दूरी का एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। उसके अंदर मैंने आपको सिर्फ दिशाओं का ज्ञान दिया था। उसके अंदर मैंने आपको एक चक्रे वाला फंडा बताया था, उसके अंदर आपको मैंने टाणियों वाला फंडा बताया था। अगर दोस्तों आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आई स्वेयर आपको ये लेक्चर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज आप उस लेक्चर को देखें, समझें, उसके बाद ये लेक्चर देखें, तभी आपके काम में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। रिवीजन उन बच्चों के लिए जिन्होंने वो लेक्चर देखा है, अदरवाइज किसी को भी जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है ये चीजें समझ में नहीं आएगी। तो क्या पढ़ाया था मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी भी 2D स्ट्रक्चर के ऊपर दिशाएं 8 प्रकार की होती है, जिसमें ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, दोनों के बीच में हो जाएगा उत्तर पूर्व, यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम और ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। मैंने आपको सिखाया था चक्रा कि अगर ये सारी चीजें घूमेगी तो ताड़ियां सबके सब साथ में घूमेगी। अगर मान लो कि उत्तर घूम फिर के यहां पर आ गया, अगर ये उत्तर है तो ये क्या होगा, तो उत्तर के बाद घड़ी की दिशा में 1 और 2 ताड़ी, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्व, है ना। समझ याद है ना सबको? नहीं है तो उसको देखना प्लीज, ठीक है। तो एक क्रम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाई थी ताड़ियां, कि ताड़ियों को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो एक ताड़ी होती है आपके 45 डिग्री के बराबर, 2 होती है 90 के बराबर, 3 135, 4 180, 5 225, 6 270, 7 315, 8 360 और आगे भी 45 जोड़ सकते हैं और ताड़ियां बढ़ा सकते हैं जरूरत पड़ने पर। वैसे तो क्वेश्चन इतना लंबा आता ही नहीं दोस्तों। मैंने आपको जो लेवल दिया ना वो तो एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा, उसका बच्चा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इतना लेवल का क्वेश्चन आपसे जब चुटकियों में हो रहा है तो बच्चा क्वेश्चन तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। आज इसी को हम लोग अगले लेवल पे लेके जाने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि एक आदमी किसी फलाना दिशा से निकलता है, फॉर एग्जाम्पल उत्तर दिशा में जाता है, फिर दक्षिणावर्त घूमता है, फिर वामावर्त घूमता है। आज हम लोग दक्षिणावर्त और वामावर्त के साथ साथ दाएं बाएं भी सीखेंगे। दाएं बाएं क्या होता है? दाएं को अंग्रेजी में बोलते हैं राइट और बाएं को अंग्रेजी में बोलते हैं लेफ्ट, ठीक है। अगर आपने दाया बाया जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूं आपको, आपने अच्छे सीख लिया ना, तो दोस्तों चित्र बनाने में आपको तकलीफ नहीं आएगी, आधी से ऊपर चीजें तो वैसे भी दूर हो जाएगी। तो पहले तो फंडा समझते हैं हम लोग कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसको हमेशा थोड़ा सा ब्रॉड करके लिखेंगे, है ना, क्योंकि पता नहीं पड़ता स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है। मान लो कोई व्यक्ति उत्तर में गया और कुछ दूर चलने के बाद वो दाएं मुड़ा, तो दाएं मुड़ा तो ये दाएं जो होगा आपको बिना देखे मुड़ना आना चाहिए, और ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर में से ही आना चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको देख रहा हूं और आपको देख के मैं सारा दाएं बाएं बना सकता हूं। यहाँ पे तो हम लोग फिर से दाएं मुड़ा तो इधर जाएगा, फिर दाएं मुड़ा तो इधर जाएगा, फिर दाएं मुड़ा इधर जाएगा, फिर दाएं मुड़ा इधर जाएगा, फिर बाएं इधर जाएगा, फिर बाएं इधर जाएगा, फिर दाएं इधर जाएगा, फिर दाएं इधर जाएगा। इसी तरीके से आंख बंद करके भी आपको बनाना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में, मान लो कि कोई व्यक्ति पूर्व में जा रहा है, ठीक है, और पूर्व में जाने के बाद वो काम मुड़ रहा है, दाएं मुड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो कॉपी होगी ना, कॉपी या जिसके ऊपर हम लोग बना रहे होंगे रफ शीट के ऊपर, उसको करेंगे उत्तर। और नहीं करेंगे ना तो कई लोग क्या करते हैं अपने आप को ऐसा कर लेते हैं, ये मेरा दाया ये मेरा बाया। बेवकूफ भी है और क्लास में बेवकूफ भी लगते हो, ऑनलाइन एग्जाम में बेवकूफ लगते हो कि आप तैयारी करके कुछ नहीं आए हो। मैं आपको ऐसा फंडा बताने वाला हूं जो बहुत सिंपल सा है और ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर बना हुआ, आपको पहले से पता होगा लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सीखेंगे कि दाएं जो होता है वो घड़ी की दिशा में, मतलब दक्षिणाव्रत 90 डिग्री का कोण होता है, और बाएं जो होता है वो वामाव्रत 90 डिग्री का कोण होता है। वामाव्रत 90 डिग्री का कोण। अब दक्षिणाव्रत और वामाव्रत तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था, और जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा मेरे इतनी बार बोलने के लिए, उनके लिए छोटा सा बता रहा हूं कि दक्षिणाव्रत और वामाव्रत क्या होता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ऐसे। देख लो अभी दोस्तों बता रहा हूं मैं आपको, चलो देखो। तो जब घड़ी के बारे में बात करते हैं हम लोग
तो घड़ी का जो कांटा है वो कुछ इस प्रकार से घूमता है, और ये जो क्रम होता है घड़ी की दिशा में घूमने की तरह, जो कांटा जो है इस तरीके से जो घूमता है उसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणावर्त। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं हम लोग क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं उसको? क्लॉकवाइज। और इसी का जो उल्टा पैटर्न होता है उसको कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में क्या बोला जाएगा इसको? एंटी क्लॉकवाइज, और हिंदी में वामाव्रत। वामाव्रत। समझ में आया? तो दाएं जब भी जाओगे घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, और बाएं जब भी जाओगे तो घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री। आपको मैं समझाता हूं। स्कूल में सब लोगों ने पीटी और परेड तो करी होगी ना? तो ध्यान दीजिए। तो अभी मेरा मुंह उत्तर में, क्योंकि सामने हमेशा उत्तर ही होता है। अगर, और ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है, जिसमें ये मेरे बैंड बना हुआ है, ठीक है, लच्छे वगैरह जो बने हुए भगवान माता जी के, ये मेरा दायां हाथ है, और ये मेरा बायां हाथ है जिसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें एंगेजमेंट रिंग है वैसे तो जब भी मुझे दाएं मुड़ने के लिए कहा जाएगा तो मेरा मुंह उत्तर की ओर, मेरा दायां इस तरफ है, तो दाएं मुड़ बोला जाएगा तो मैं पूरा इस तरफ जाऊंगा। ठीक है, तो ये वाला, ये जो एंगल बन रहा है इधर से इधर तक का, वो क्या होगा? 90 डिग्री। तो मैं इधर गया, समझ में आया आपको? मेरा मुंह कहां था? उत्तर में था, और दाएं मुड़ने के लिए बोला तो मैं इस तरफ गया। ठीक, तो ये कितने डिग्री का एंगल हो रहा है? ये 90 डिग्री का एंगल हो रहा है। और देखो क्रम क्या हो रहा है, यहां से इस तरफ ही गए ना, ऐसा तो नहीं इस तरफ चले गए, 90 डिग्री में गए तो इस तरफ ना। अगला देखते हैं, हम लोग पूर्व में थे, तो पूर्व से मेरा दायां जो है इस हाथ में है, ठीक है, तो मेरा दायां ये होगा, तो मुझे कंप्लीटली इस तरफ घूमना होगा। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का। और कौन सी दिशा में जा रहे हैं हम लोग? फिर से घड़ी की दिशा में जा रहे हैं, दक्षिणावर्त जा रहे हैं। तो ये फिर नीचे की तरफ गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब संदर्भ क्या है, किस संदर्भ में बात करते हैं हम लोग? यहां से, जहां से ये पॉइंट स्टार्ट हुआ था, ये हो जाएगी घड़ी का कांटा, इस तरफ घड़ी की दिशा में 90 डिग्री। अब जहां से ये जुड़ा हुआ था वो हो जाएगा उसका रेफरेंस पॉइंट। तो ये रेफरेंस पॉइंट यहां पर हो गया, फिर घड़ी की दिशा में 90 डिग्री इस तरफ। और आगे भी जब मैं इधर देख रहा हूं और दाएं मुझे वो कहा जाएगा, तो दाएं मेरा होगा इस तरफ, तो ये पूरा मैं घूमूंगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दायां, और मेरा मुंह पश्चिम की ओर हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री। तो ध्यान देने वाली बात क्या दोस्तों, कि यहां से इस तरफ गया, ठीक है, फिर यहां से फिर से इस तरफ गया, और यहां से इस तरफ गया। तो ऊपर से नॉर्थ में जब जा रहा था तो इस तरफ मुड़ा, फिर इस तरफ मुड़ा, और फिर इस तरफ मुड़ा, और फिर वापस से अगर घूमेंगे हम लोग तो फिर से इस तरफ जाएगा। और देखने वाली बात यह है कि घड़ी का कांटा भी तो ऐसे ही घूमता है, घूम रहा है ना। एंगल क्या हो रहा है बस यहाँ पे? 90 डिग्री का। तो दाएं मतलब क्या होगा? दक्षिणावर्त 90 डिग्री, और बायां इसका उल्टा होगा, बिल्कुल इसका उल्टा, वामाव्रत 90 डिग्री। मतलब अगर आप उत्तर में देख रहे हैं और आपको बाएं मुड़ने के लिए कहा जाए तो आप कहां जाओगे? इस तरफ। ये हो गया आपका घड़ी का कांटा, और इस तरफ जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका? घड़ी की विपरीत दिशा, लेकिन कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का। अब जहां से ये जुड़ा हुआ है वो हो गया आपका घड़ी का कांटा, और यहां से आपको जाना है फिर से बाएं, तो बाएं वामाव्रत। वामाव्रत कहां जाओगे? नीचे की तरफ, ठीक है, तो यहां से जाओगे नीचे, फिर यहां से जुड़ा हुआ है कांटा, तो यहां से जुड़ा हुआ है तो नीचे हो जाएगा कांटा, फेस का होगा दक्षिण में, फिर से वामाव्रत बोलेंगे तो उस तरफ जाना होगा आपको, तो यहां से इस तरह जाएंगे, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करो, इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। क्लास में तो मैं क्या करता था कि आपको मतलब बोर्ड पे मैं पॉइंट करूंगा और आपको बताना होता, तो इसके लिए मैं इशारे करता, कोई बोल नहीं सकता था कि आपको इस तरफ जाना उस तरफ जाना है, कि मतलब उत्तर के लिए से वो दिखाना है आपको, दक्षिण के लिए से दिखाना है, पूर्व के लिए से दिखाना और पश्चिम के लिए से दिखाना है, ठीक है। और फिर क्या बच्चों में कंपटीशन होता है, ठीक है, कौन लास्ट तक टिकता है। तो उसमें मैं क्या करता था कि मैं रैंडमली ऐसे देखता था, ठीक है, मैंने बोला यहां से फॉर एग्जाम्पल इस तरफ है, अभी कहां है? पूर्व की ओर है। अब मैंने बोला आपको यहां से कि दाएं जाना है, तो सब बच्चों को नीचे दिखाना पड़ेगा, दक्षिण की ओर। फिर मैंने बोला बाएं जाना, तो सबको क्या दिखाना पड़ेगा? पूर्व दिखाना पड़ेगा, पूर्व का साइन ये वाला था। फिर मैंने बोला आपको फिर से बाएं जाना, तो आपको उत्तर दिखाना पड़ेगा इस टाइप से। और ऐसी प्रैक्टिस चलती रहती थी, और जब तक सटीक ना हो जाता हर एक बच्चे का, तब तक हम लोग इसको करते रहते थे, और मुश्किल से 10 से 15 मिनट में अच्छे समझ में आ जाता है।
आपका बायां दायां क्लियर होना बहुत जरूरी है मेरे आगे कंसेप्ट को समझने के लिए। अगर आपका वो नहीं क्लियर है तो मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको आगे। दोस्तों प्लीज याद रखें, दाएं मतलब घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त 90 डिग्री और बाएं मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री। ठीक है, वामाव्रत जिसको कहते हैं हम लोग। अब 90 डिग्री से हम लोग इस क्वेश्चन को हमारे पुराने ही कंसेप्ट से जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसको मैं हटा देता हूं। तो क्वेश्चन इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़े थे इसके पहले वाले लेक्चर में, वो थे कि एक व्यक्ति किसी दिशा में जा रहा है, मान लो कि वही हमारा हसमुख राम बेचारा लॉकडाउन में कुछ ज्यादा ही प्रसन्न है, शादी नहीं हुई ना उसकी तो ये भाई साहब जो हैं लिबरल टाइम पे, जो सुबह के समय जो थोड़ी देर के लिए हमें छूट दी जाती है, उस समय अपने घर से निकलते हैं और पूर्व में जाते हैं। चलो पूर्व की जगह इस बार पश्चिम मान लेते हैं। अब आप बोलोगे जरा पश्चिम तो ये होता ही नहीं है। अरे भैया चक्रा घुमाना सिखाया ना आप लोगों को मैंने, तो किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, बस आपको चक्रा याद होना चाहिए। पश्चिम में गया, कुछ दूरी चलने के बाद वो दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ने के बाद वो कुछ दूरी चला, फिर कुछ दूरी चलने के बाद वो बाएं मुड़ा, फिर से कुछ दूरी चले, फिर उसके बाद वो दक्षिणाव्रत 315 डिग्री घुमा, फिर उसके बाद वो वामाव्रत 225 डिग्री घुमा। अंत में वो कौन सी दिशा में देख रहा था? अंत में कौन सी दिशा में देख रहा था? ठीक है, तो क्वेश्चन है तो वो का वही, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, बायां और दायां फिर से जुड़ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है कि दाएं मतलब होता है दक्षिणाव्रत और 90 डिग्री होता है। और 90 डिग्री दोस्तों कितनी ताणी होती है? एक ताणी होता है 45 डिग्री, दो ताणी कितनी होगी? 90 डिग्री। ठीक है, तो जो भी दायां होगा उसको दक्षिणाव्रत मानेंगे और जो भी बायां होगा उसको वामाव्रत मानेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कल हल करने के लिए हम लोग सिर्फ दो ही चीजें लेते हैं, दक्षिणाव्रत और एक वामाव्रत। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 और वो हो जाएगा हमारा 5। यहां पे हो जाएगा टोटल 9, यहां पे हो जाएगा 7, काटा पीटी करेंगे ऊपर बचेगा 2। अब पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन दो प्रकार से आते हैं। एक तो आता था हमारा क्या, प्रारंभिक दिशा, और दूसरा आता था हमारा अंतिम दिशा। तो आपको हमेशा जोड़ देना पड़ेगा, आपको ये प्रारंभिक दिशा दे रखी है कि अंतिम दिशा दे रखी है। तो प्रश्न में हमें स्टार्टिंग वाली दिशा दे रखी थी पश्चिम, और अंत में कहां जा रहा है आपसे ये पूछा गया। तो जब भी आपको प्रारंभिक दिशा दे रखी होगी तो आपको बड़ी वाली दिशा ही कंसीडर करनी होती है, और अगर अंतिम वाली दिशा दे रखी है तो आपको आंसर चेंज करना होता है, छोटी वाली दिशा में जाना होता है। तो हमारे पास आंसर कहां से आ रहा है, बड़ा वाला दक्षिणाव्रत से। तो पश्चिम से शुरू किया उसने और 2 ताणी जाएगा घड़ी की दिशा में, तो ये होता है पश्चिम, और 2 ताणी जाएगा घड़ी की दिशा में, तो 1 और 2 आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर। सिद्ध करके देखें, क्योंकि आपको तसल्ली तो मिलती नहीं होगी कि सर ने क्या पढ़ा दिया अचानक से, ये कैसे उत्तर लेके आ गए, हवाई हवा में पता नहीं हसमुख लाल बनाया तो आंसर लेके आ जाते हैं तो देखो हसमुख लाल की कोई गलती नहीं है इसमें गलती आपकी कि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चलो आपको बिल्कुल बच्चों जैसे पढ़ाते हैं, मतलब मैं उसके अंदर ये नहीं दिखाना चाहता था कि मैं चक्रे में घुमा के बताना चाहता था, लेकिन बिल्कुल आप जैसे छोटे बच्चे बनाते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, जैसे सीखते हैं वैसे सिखाते हैं आपको। यहाँ पे ध्यान दो। तो क्या हुआ, पहले पश्चिम में गया कुछ दूरी, ठीक है। अब पश्चिम में जाने के बाद पहले कहां गया, वो दाएं। तो दाएं कैसे कहा मैंने आपको, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री। तो घड़ी की दिशा 90 डिग्री कहां होगा, यहां से रेफरेंस पॉइंट क्या है आपका, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। घड़ी की दिशा कहां जाएगी, ऊपर की तरफ। तो ऊपर के लिए कहां जाओ, इधर कुछ दूरी चली, दूरी हमें नहीं पता है। फिर उसके बाद क्या गया, उसके बाद वो गया बाएं। तो बाएं अब रेफरेंस पॉइंट हो गया ये, और बाएं मतलब क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा क्या हो जाएगी, इस तरफ, ठीक है। फिर यहां से जाता है वो दक्षिणावर्त 315 डिग्री। आपसे तो ये बन भी नहीं पाएगा, मतलब बच्चों वाली तरीके से भी आपका नहीं बन पाएगा। 315 डिग्री कैसे बना है मैं सिखाता हूं। ये रेफरेंस था हमारा, सॉरी ये हमारा आखिरी रेफरेंस है ना, मतलब बंदे का मुंह का है यहां पर। 315 डिग्री दक्षिणावर्त जाना है, मतलब यहां से 1 2 3 4 5 6 7, तो आखिरी में कहां जाएगा, इस तरफ। दूरी कितनी तय करी हमें नहीं पता, ठीक है। ऐसे ही करा जाता है वैसे तो इसको। ये क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे इतने अटपटे क्वेश्चन क्यों हैं, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन, बस समझाने में थोड़ा सा अटपटा आपको लग रहा है, मेरे लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एनआईए के बच्चे तो इसको बहुत चुटकियों में कर लेते हैं, ठीक है। आप भी कर लोगे, चिंता करने वाली कोई बात नहीं दोस्तों, है ना। तो
यहां से फिर वो दक्षिणावर्त कहां का, सॉरी, फिर वामावर्त 225 डिग्री जाता है। अब देखो रेफरेंस पॉइंट है ये वाला, उसका मुंह कहां था, यहां पर। वामाव्रत 225 डिग्री जाना है तो यहां से 5 तानी घड़ी की विपरीत दिशा में, 1 2 3 4 और 5, तो अंत में वो कौन सी दिशा में जा रहा था, उत्तर। हम क्या कुछ अलग लेके आए थे, यही तो लेके आए थे, बस ये सब ये ड्रामे नहीं करते इसको बना बना के। क्या करना होता सीधा कि दाएं को ले लिया हम लोगों ने 2 ताणी दक्षिणाव्रत, बाएं को ले लिया 2 ताणी वामाव्रत, दक्षिणाव्रत का जो 315 दे रखा है उसको 7 ले लिया और वामाव्रत 225 दे रखा है उसको 5 ले लिया। वो कैसे लिया, इस चार्ट से लिया है। इस चार्ट को रट्टा कर लेना, फिर सभी प्रकार के दक्षिणाव्रत को इकट्ठा कर लेते, वामाव्रत को इकट्ठा कर लेते, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा लेते और आखिरी में अपने आपसे एक सवाल पूछते हैं। वो सवाल क्या है, वो सवाल है क्या आपसे प्रारंभिक दिशा दी, क्या आपसे प्रारंभिक दिशा पूछी है कि अंतिम दिशा पूछी है। अगर प्रारंभिक पूछी है तो उसको उल्टा करना होगा, और अगर अंतिम पूछी है तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही चलने दो, बड़ी दिशा का ही जो ताड़ी आ रही है उसी में घुमा दो। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था आपका दायां बायां का छोटा सा एक कंसेप्ट, लेकिन दायां बायां यहीं तक सीमित नहीं है, आगे और भी क्वेश्चन आएंगे। अब इन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपको सूर्योदय और सूर्यास्त से कनेक्ट करूंगा, सनराइज और सनसेट से। देखें, हसमुख राम हमारे, फिर से एक चार्ट है। देखो दोस्तों, चार्ट इसलिए है क्योंकि मैंने ऑब्जर्वेशन से बना रखे हैं, है ना, और इनसे क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सनराइज, तो सनराइज कहां से होता है, ईस्ट से, पूर्व से। सूर्योदय कहां से होता है, पूर्व से ही होता है ना। तो सूर्योदय जब इस तरफ से होगा, ठीक है, तो आदमी, जो भी व्यक्ति है, हमारा हसमुख राम है, उसका मुंह अगर ऐसे है उत्तर में, उसका मुंह अगर दक्षिण में है, उसका मुंह अगर पूर्व में है, और उसका मुंह अगर पश्चिम में है, तो उसकी परछाई अलग अलग तरफ गिरेगी। कैसे, यहां से आ रही है सूर्य की किरणें, सनरेज आ रही है, तो परछाई गिरेगी इस तरफ। ठीक है, यहां से सूर्य की किरणें आ रही है, बीच में एक ऑब्जेक्ट आ गया, वस्तु आ गई, तो परछाई फिर से गिरेगी इस तरफ। यहां से सूर्य की किरणें आ रही है, आदमी का मुंह कहां है, पश्चिम में, तो परछाई उसके इस तरफ गिरेगी। और यहां से सूर्य की किरणें आ रही है और सामने ऑब्जेक्ट आ गया, तो परछाई कहां गिरेगी, इस तरफ। तो जब भी ऑब्जेक्ट आएगा तो परछाई उसके इस तरफ गिरेगी। लेकिन दोस्तों, सीखने वाली बात क्या है यहाँ पे, जब मेरा फेस उत्तर में है या हसमुख राम का फेस उत्तर में है, तो परछाई कहां गिर रही है, इस तरफ, और ये वाला हमारा हाथ कौन सा है, बायां। और जब मैं दक्षिण में देखता हूं, ठीक है, जब मैं, नहीं दिख पाएगा, जब मैं दक्षिण में देखता हूं तो परछाई का गिर रही है मेरे दाएं हाथ पे, इससे मैं लिखता हूं, राइटी हूं मैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दाएं। जब मैं पश्चिम में देख रहा हूं तो परछाई कहां गिर रही है, आगे की तरफ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आगे। और जब मैं पूर्व में देखता हूं तो वहां से सूर्य की किरणें आ रही है, परछाई कहां गिरेगी, पीछे। समझ में आया। तो याद करने वाली बात क्या है, याद करने वाली बात है दो चीजें, दिशा और परछाई, शैडो। ठीक, उत्तर हो तो क्या होगा, दक्षिण हो तो क्या होगा, पूर्व हो तो क्या होगा, और पश्चिम हो तो क्या होगा। तो उत्तर में गिरेगी क्या, बाएं, दक्षिण में गिरेगी दाएं, पूर्व में गिरेगी पीछे, और पश्चिम में गिरेगी आगे। उत्तर में कहां गिरेगी, बाएं, दक्षिण में कहां गिरेगी, दक्षिण में कहां गिरेगी, दाएं, पश्चिम में कहां गिरेगी, आगे, और पूर्व में कहां गिरेगी, पीछे। आपको याद रखना है, बस आपको ये सोचना है कि सूर्योदय, सूर्योदय, अच्छा आदमी का मुंह कहां है, आदमी का मुंह जो है मान लो कि पश्चिम की ओर है, तो परछाई कहां गिरेगी, परछाई गिरेगी उसके आगे की तरफ। ठीक है, अगर मान लो कि सूर्योदय, व्यक्ति का मुंह कहां है, दक्षिण में, तो दक्षिण में उसकी परछाई कहां गिरेगी, दाएं। वहां पे सूर्योदय बनाने का समय नहीं मिलता है, क्वेश्चन को 30 से 36 सेकंड के अंदर हल करना, तो पहले पढ़ के समझेंगे, इतने में तो 1 मिनट हो जाएगा।
उसके बाद हल करके चित्र वित्र बनाना चालू करेंगे तब तो हो गई नैया पार, है ना। मतलब किश्ती आधे रास्ते तक भी नहीं जा पाएगी। ठीक है दोस्तों, कश्ती किश्ती एनीवेज बोट बोट चलिए, तो ये सनराइज के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा आपको। ये हेडिंग है दिशा और ये है परछाई। ये का यही जो है सनसेट के लिए भी होता है। सनसेट कहां होता है, दिख रहा है सबको? मैं नहीं दिख रहा हूं, चित्र तो दिख रहा होगा, हाँ आई होप दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर हो रहा है सनसेट और वापस से वही कहानी, व्यक्ति या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा। तो सूर्य की किरणें जाएगी तो परछाई इस तरफ गिरेगी, इस व्यक्ति के उत्तर के, इसकी परछाई इस तरफ गिरेगी, इसकी परछाई आगे गिरेगी और इसकी परछाई इस तरफ गिरेगी। यही होगा ना? क्यों? इस तरफ से सूर्य की किरणें आ रही है और मैं उत्तर में देख रहा हूं, तो परछाई कहां गिर रही है? यहां पर। मैं अगर ऐसे खड़ा हुआ हूं तब भी परछाई इधर ही गिरेगी, मैं अगर ऐसे खड़ा हुआ हूं तब भी परछाई इधर ही गिरेगी, और मैं ऐसे खड़ा हूं तब भी परछाई पीछे गिरेगी, क्योंकि वहां पे क्या है, सूर्य की किरणें आ रही है और मैं बीच में एक ऑब्जेक्ट हूं, है ना। लेकिन जब मैं उत्तर खड़ा हुआ था तो मेरे कहां गिर रही थी? दाईं तरफ। मेरे कहां गिर रही थी? दाईं तरफ। जब मैं पूर्व में देख रहा था तो मेरी परछाई कहां होगी? आगे की तरफ। जब मैं दक्षिण था तो परछाई कहां थी? मेरे बाएं तरफ। ये मेरा लेफ्ट हैंड है। और जब मैं कहां देख रहा हूं? मैं देख रहा हूं पश्चिम में, तो परछाई कहां गिरेगी? पीछे की तरफ। तो इसका जस्ट उल्टा होता है दोस्तों। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा, दिशा परछाई, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। तो उत्तर में गिरेगी दाईं तरफ, दक्षिण में गिरेगी बाईं तरफ, पूर्व में गिरेगी आगे और पश्चिम में गिरेगी पीछे। तुलना करके देख लो दोनों का। उत्तर में यहां पे दाएं है तो यहां पे क्या है? बायां है। ठीक है, दक्षिण में यहां पे बायां है तो वहां पे क्या है? दायां है। पूर्व में आगे है तो वहां पे क्या है? पीछे है। और पश्चिम में पीछे है तो वहां पे क्या है? आगे है। अब आपको लग रहा होगा कि बोले क्या क्या कराते रहते, हर थोड़ी देर में चार्ट वार्ट बनाते रहते। देखो मैं बताता हूं आपको एक क्वेश्चन जिससे आपको लगेगा अरे वाह क्या चीज सिखा दी है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है कि हसमुख राम और उसकी पत्नी एक गार्डन में घूम रहे थे और आमने सामने से आ रहे थे। हसमुख राम की पत्नी को दिखता है कि हसमुख राम की परछाई हसमुख राम के दाईं तरफ गिर रही थी और समय था सुबह का। तो बताओ पत्नी का मुंह कौन सी दिशा में? बड़ा खतरनाक क्वेश्चन हो गया ना, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं। आमने सामने आ रहा है, ठीक है, इनमें से कौन हसमुख है और कौन पत्नी है उसकी नहीं पता, लेकिन क्या हुआ कि उसकी पत्नी को दिखता है कि परछाई जो है किसकी? हसमुख की। हसमुख हमारा, हसमुख की परछाई हसमुख के कहां गिरती है? हसमुख के दाईं तरफ गिरती है। तो जैसे ही आपको पता पड़े कि सनराइज का टाइम है, सनराइज सुबह का समय है और परछाई अगर दाईं तरफ गिर रही है तो व्यक्ति का मुंह कहां होता है? दक्षिण में। तो आपको पता पड़ गया कि व्यक्ति का मुंह कहां है? दक्षिण में। मतलब ये ऊपर वाला कौन हो जाएगा? ये ऊपर वाला हमारा हो जाएगा हसमुख। तो अगर हसमुख दक्षिण में देख रहा है तो सामने वाला कहां देखेगा? उसकी पत्नी कहां देखेगी? उत्तर में। आंसर, मतलब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपका आंसर आ चुका होगा। हसमुख राम की परछाई दाईं तरफ गिर रही है, मतलब उसका मुंह कहां हो गया? दक्षिण में। तो उसकी पत्नी सामने से आ रही है तो उसका मुंह कहां हो जाएगा? उत्तर में। सो सिंपल। बस क्या याद करना है आपको? ये चार्ट याद रखना है। एक और क्वेश्चन देखें। कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि ए नाम का व्यक्ति और बी नाम का व्यक्ति सूर्य अस्त के समय एक ग्राउंड में दौड़ रहे थे और दोनों आमने सामने से आ रहा था। ए देखता है कि बी की परछाई उसके पीछे गिर रही थी। ए देखता है कि बी की परछाई उसके पीछे गिर रही थी। बताओ ए किस दिशा में जा रहा है? तो सिंपल सा लॉजिक है, सनराइज का टाइम है ना, सॉरी सनसेट का, सूर्य अस्त का टाइम है। तो जब सूर्य अस्त होता है तो परछाई पीछे कब गिरती है? जब व्यक्ति पश्चिम की ओर जाता है। ये लिखा हुआ, पश्चिम में कहां गिरती है?
पीछे गिरती है, तो अगर जिसकी परछाई पीछे गिर रही है बी की, तो वो कहाँ जा रहा है, पश्चिम में, तो ए कहाँ जा रहा होगा, पूर्व में। सो सिंपल, क्वेश्चन पढ़ते हुए आंसर आ जाएगा, बस आपको ये याद रखना पड़ेगा। एक तो बाबा रामदेव का क्वेश्चन भी आया था अभी एमपी पुलिस के अंदर, और वो तो बहुत ही खतरनाक था। मतलब आई डोंट नो कि कितने बच्चों ने किया होगा, 2017 के पेपर में आया था बाबा रामदेव का, कि बाबा रामदेव जो है अपनी कुटिया से बाहर निकले सुबह के समय, और उसके बाद सीधे गए, फिर थोड़ी देर बाद दाएं मुड़े, फिर बाएं मुड़े, फिर अपने आसन पे जाकर जो है शीर्षासन करते हैं और देखते हैं सूर्य का उदय होते हुए। तो बताओ कि प्रारंभ में वो कौन सी दिशा में गए थे, बच्चे तो चकरा ही गए थे, दायां बायां तो फिर भी एक बार कर लेंगे, शीर्षासन में क्या करेंगे, शीर्षासन में स्थिति क्या होती है, ये हमारा राइट, ये हमारा लेफ्ट, ठीक है, जो होता है हमारा एक्चुअल में, ठीक है। अरे उंगली चिपक जा, ठीक है, नहीं चिपक रही तो ये हमारा राइट, ये हमारा लेफ्ट है। शीर्षासन करेंगे तो ये अंगूठा इसी तरफ रहेगा, ठीक है, ये भी इसी तरफ रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ऐसा हो जाएगा तो मुंह कहाँ चला गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन सूर्य उदय होने का है, मतलब पूर्व है, तो आखिरी में कहाँ देख रहे थे वो, पश्चिम में, आखिरी में पश्चिम में देख रहे थे, तो क्वेश्चन वापस से वही बन जाएगा जो हम लोगों ने सीखा कि अंतिम दिशा पश्चिम है। तो बताओ प्रारंभिक क्या है, नहीं समझ में आया, ये कई क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम में आ भी चुका है, बहुत सिंपल है। हाँ, इसको टफ किया जा सकता था परछाई का यूज करके। तो कपालभाति कर दे कि बाबा रामदेव का क्वेश्चन है, बहुत फेमस हो गए वैसे बाबा रामदेव, और बड़े बिजनेसमैन भी हो गए। तो बाबा रामदेव दाढ़ी बनाऊं क्या इग्नोर। चलो, तो बाबा रामदेव जो है, बाबा रामदेव अपनी कुटिया से निकले, उनकी कुटिया, उनके तो महल होंगे अब, ठीक है, कुटिया तो हम जैसे लोगों की होती है। तो उनकी कुटिया जो से निकले, वो निकलने के बाद वो कुछ दूर चले, फिर दाएं मुड़े, फिर बाएं मुड़े, फिर से दाएं मुड़े, और अपने आसन पे जाकर, अपनी जगह पर जाकर शीर्षासन करते हैं, शीर्षासन। एक तो हिंदी मेरे लिए बहुत टफ हो जाती है, ठीक है। और पाते हैं कि सूर्य को उदय होते हुए पाते हैं, और सूर्योदय होते हुए पाते हैं, सूर्योदय होते हुए पाते हैं। तो बताइए कि जब वो कुटिया से निकले थे तो वो कौन सी दिशा में गए थे। तो सूर्योदय कहां से होता है, पहले तो ये सूर्योदय होता है पूर्व से। तो आपको क्वेश्चन समझना है, आपको ये अंतिम दिशा दे रखी है, लेकिन अंतिम दिशा से पहले एक शब्द का यूज कर लिया, शीर्षासन। शीर्षासन, शीर्षासन लिखा हुआ है, शीर्षासन, ठीक है। तो शीर्षासन क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया कि जो भी आपका आ रहा होगा उसको उल्टा कर लो, पश्चिम। कैसे कर लो, वापस से सिखा रहा हूं मैं। ये है मेरा लेफ्ट, सॉरी, ये हाँ मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, ठीक है। अब ये मेरा फेस है, अगर मैं उल्टा भी हो जाऊंगा ना तब भी मेरा लेफ्ट यहीं पर रहेगा और मेरा राइट यहीं पर रहेगा। और फेस जो था, फेस पहले इस तरफ था, अब कहाँ हो गया, इस तरफ। तो अगर इधर सूर्य उदय हो रहा है, इधर सूर्य उदय हो रहा था, तो ये पूर्व दिशा हो गई। तो जब मैं खड़ा रहूंगा तो ये क्या हो जाएगी, पश्चिम दिशा। तो हम शीर्षासन करने से पहले इस आसन में कौन सी दिशा देख रहे थे, हमें वो पता करनी थी। एक बार वो पता पड़ गई तो हम लोग को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दाएं मतलब 2 ताणी, दाएं मतलब 2 ताणी, और बाएं मतलब 2 ताणी। दाएं मतलब दक्षिणाव्रत 2 ताणी होता है तो 4 ताणी हो जाएगा, बाएं मतलब वामाव्रत 2 ताणी होता है 2 हो जाएगा, काटा पीटी करेंगे बचेगा 2। आपको अंतिम दिशा दे रखी है तो मैंने क्या सिखाया था, अगर अंतिम दिशा दे रखी है, सॉरी हाँ, आपको अंतिम दिशा दे रखी है तो मैंने क्या सिखाया था, प्रारंभिक निकालने के लिए उल्टा करना पड़ेगा, और अगर आपको प्रारंभिक दे रखी है तो वो वही दिशा में घुमाना होता है। तो अब ये दिशा ना लेते हुए हमें कौन सी लेनी पड़ेगी, ये वाली, ठीक है। तो अंत में कहां देख रहे थे, वो पश्चिम में। आप बोलोगे पूर्व में, नहीं भैया, शीर्षासन के बाद पूर्व में देख रहे थे। तो जब पहले खड़े हुए थे तो कहां देख रहे थे, वो देख रहे थे पश्चिम में, ठीक है। तो पश्चिम से आपको वामाव्रत 2 ताणी जाना है। तो पश्चिम होता है यहां पर, वामाव्रत 2 ताणी 1 और 2,
तो आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण। अरे कोइंसिडेंस, दक्षिण सिद्ध करके दिखाऊं क्या? शीर्षासन नहीं कराऊंगा, पश्चिम तक पहुंचा दूंगा, आप इमेजिन कर लेना उसके बाद। तो भाई साहब दक्षिण में गए बाबा रामदेव, दाएं मुड़े, तो दाएं का मुड़ेंगे घड़ी की दिशा में, फिर बाएं मुड़े, फिर नीचे, ठीक है। पहले कुछ दूर गए, फिर दाएं मुड़े, फिर बाएं मुड़े, और फिर कहाँ गए? दाएं, ठीक। तो ये दिशा कौन सी होती है? ये होती है, हैं? पहले गए दक्षिण में, फिर दाएं मुड़े, फिर बाएं मुड़े, और फिर दाएं इस तरफ होता है दोस्तों। गलत हो गया ना थोड़ा सा? दाएं मतलब घड़ी की दिशा में, याद रखना चाहिए आपको, कितनी बार कहा मैंने। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी आपकी? पश्चिम। अब यहाँ पे आके अगर शीर्षासन इंसान करेगा तो उसका फेस इस तरफ हो जाएगा ना, लेकिन हमें तो अंतिम दिशा से मतलब था। तो इधर तो होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम, तो हमें मिल गई अंतिम दिशा। हेंस प्रूव्ड कि बाबा जी स्टार्टिंग में कहाँ गए थे? दक्षिण में गए थे। आया दोस्तों समझ में? ठीक है। तो इस प्रकार से दाएं बाएं को यूज करते हैं और इस प्रकार से सनसेट और सनराइज के क्वेश्चंस को हल किया जाता है। एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस है इसके ऊपर, बहुत सारी किताबों में। प्लीज उनको हल करें। कोई भी क्वेश्चन में डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फोटो क्लिक करके डाल दो, सोल्व करके भेज दूंगा मैं आपको, है ना। चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं हूं यहाँ पे। एक एक क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में लेके आएंगे हम लोग। दिशा परीक्षण तो बिल्कुल रबड़ रबड़, मतलब ऐसे आराम से हो जाता है। बस कंसेप्ट जो मैं सिखा रहा हूं आपको वो पता होना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना काफी रहेगा। शायद 31 मिनट हो चुके हैं, क्यों? और यूट्यूब से अभी तक परमिशन नहीं मिली कि 30 मिनट के ऊपर के वीडियो अपलोड हो। वीडियो अपलोड क्यों नहीं हो रहे हमारे पूरे देने में? तो मेरी पूरी टीम, मैं हो गया, धनगर सर हो गए, लोकेन सर हो गए, हम लोग सब जो है एक एक डेढ़ घंटे के यार दिन भर भी पढ़ा सकते, लेक्चर दे सकते, लेकिन समस्या ये कि अपलोड ही नहीं होते। 30 मिनट के ऊपर जाए तो क्या होता है, वहां पे रेस्ट्रिक्शंस लिखा हो जाता है कि यू आर नॉट एलिजिबल। उसका कारण है सब्सक्राइबर कम होना। तो मेरा निवेदन रहेगा आपसे दोस्तों कि प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दें, और पसंद आया तो लाइक करें। और क्योंकि हम लोग यहाँ पे सभी प्रकार के आपको वीडियो लेक्चर्स ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, सबके सब एक्सपीरियंस फैकल्टी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीजें दे रही है, तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि आप वीडियो लेक्चर देख लो, आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो एनआईए का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, या फिर www.nieinstitute.in में आप सीधे जा सकते हो हमारी वेबसाइट पे। वहां पे ऑनलाइन टेस्ट पेपर होगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए काफी है। स्टे सेफ एट होम, और बिंदास रहो, पढ़ते रहो।